So next pattern is what? Two height and a one base. Okay. So let's start with some basic question. Let's say a tower is given to you, and the height of a tower is let's say x is given to you. There is another tower or any lamp. So in the more questions there are lamp or a person is standing there. तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, डिफरेंट हाइट बनाना होता है उसको. वो कैसे ही बना लेता है, वो कहता है एक टावर के ऊपर एक छोटा लैंप पोस्ट है, एक टावर लगा रखा है, एक इंसान मतलब कोई भी एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसके पास खड़े होने के लिए. वो कहता है कि जब आप वो कहता है कि जब टॉप ऑफ द टावर से आप इसको देखते हो नीचे से एलिवेशन, तो जो उसका एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है. लेकिन जब टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट पे देखता है तो यही एंगल बदल के 45 डिग्री हो जाता है. वो कहता है कि ये जो टोटल हाइट है ये गिवन है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कभी ये टोटल हाइट आपको दे देगा, कभी ये एक्स दे देगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक योर आंसर. फाइन. इस बार तो ये मान लेते हैं कि लेट्स से 500 मीटर का टोटल हाइट है. Fine. So what you have to find out? You have to find out the value of x or base, whatever you want. Base तो बहुत जल्दी निकल जाएगा. x निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें. क्वेश्चन में वापस कॉमन बेस है, तो ट्रायंगल ABC में वही पुराना कॉन्सेप्ट. ज़्यादातर हमारे हाइपोटेनस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो भी लेटर वाला आता है कि वो उसको स्लिप करता है. मैं क्लास के अंदर डाल दूंगा वो क्वेश्चन के अंदर. फिलहाल tan थीटा, तो tan 45 जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है. ट्रायंगल ABC अगर ले रहे हैं तो ABC ले लेते हैं या ABD ले लेते हैं. पहले हमेशा ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या किसी भी टाइप का डायग्राम जब सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बड़े डायग्राम से स्टार्ट करें ताकि सारी चीजें एक बार आपकी इंक्लूड हो जाए. तो यहाँ से बड़े वाले का जो tan 45 है, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर 500 है, बेस आपका AB है, tan 45 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 मीटर. ये आप लिख भी लीजिए, दैट इज 500 मीटर. ओके, x निकालना है तो चलते हैं ट्रायंगल ABC में. तो ट्रायंगल ABC जब लोगे, in triangle ABC what should be the value? ABC is what again? tan 30 degree equals to x upon 500. tan 30 is what? 1 by root 3. So this is x upon 500. So x is going to be 500 upon root 3. Rationalize करना चाहते हो आप तो root 3 into root 3 भी कर सकते हैं, and then you will get the answer as 500 root 3 divided by 3. Okay, so this is a kind of pattern where there are two height is given to you and there is simply a base. So what you have to do, sometime if base is not given, make sure कि आप base निकाल लें. और base नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 500 निकालना जरूरी नहीं था, क्योंकि 500 के टर्म्स में अगर आप इक्वेट कराते तो भी आपका आंसर निकाल सकते थे आप. ठीक है, इसी का ही कॉपी करते हैं वापस. वही रहेगा, दो हाइट एक बेस, लेकिन और कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हो आप. इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक हाइट था वापस और एक दूसरा टावर है जो इसके पैरेलल खड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ तक. तो जो इसका बेस होगा ऑब्वियसली वो इसका बेस होगा. वो कहता है जब इसके टॉप से इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे वो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन लेता है तो लेट्स से वो एंगल x आता है, और जब यहां से वो लेता है तो एंगल y आता है. तो वापस प्रॉब्लम वही है, सेम बेस. ये जो बेस है तो बेस वापस इसमें सेम है. जितना बेस इसका वाला कंसीडर करना है वही बेस आप AB में कंसीडर करोगे. ठीक है, एक बार ट्रायंगल ABD की फॉर्म में बना दोगे क्वेश्चन को. सो इन ट्रायंगल ABD tan y equals to, now what, let's say that is L1 and that is L2. Okay, so in this condition tan y equals to
L1 upon L2 डिवाइड बाय बेस इज व्हाट AB। तो यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लें, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 10y। सेम ट्रायंगल CDE को कंसिडर कर ले। So in triangle CDE, what L1 upon EB, so 10x equals to L1 upon AB, so AB equals to L1 upon 10x। यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है। Let's equate them and you will get the unknown value. Whatever the value is not given to you, that's the headache of the examiner। जो भी क्वेश्चन दिया है जैसे उसका हैबिट है कि आपका ये वैल्यू निकलना चाहिए, इनमें से अगर सारे वैल्यू गायब है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन निकालना। ओके, सो देयर इज अनदर पैटर्न ऑफ द डिफरेंट हाइट्स इन द सेम बेस। लेट्स से एक अनदर पैटर्न, एक्चुअली बात हुई है अलग अलग टावर से अलग अलग एंगल्स बनाता रहेगा वो। अगर यहाँ से कहें तो लेट्स से वो 2 डिफरेंट हाइट्स है, वो कहता है कि जब इसके बेस पे और एक एंगल इसके बेस से बनाया जाता है, जब इसके बेस से बनाता है तो लेट्स से कुछ 30 डिग्री बनाता है, और इस वाले के बेस से बना रहा है तो ये 45 डिग्री बनाता है। आपको H1 भी नहीं पता है लेट्स से, और आपको H2 भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपको बेस पता है लेट्स से 50 मीटर है तो हो जाएगा आपका काम। एक बार इस वाले ट्रायंगल के अंदर tan 30 इक्वल्स टू H1 अपॉन 50, tan 30 का वैल्यू पता है तो H1 निकल जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये 45 आएगा। और अगर इस लार्जर ट्रायंगल में चलें तो वापस tan 45 इक्वल्स टू H2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको tan 30 है, तो 50 into tan 30. So I think the same thing is there. Different heights are there, but the base is going to be same. There are many more questions, but make sure कि आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। 1 बेस है, 2 हाइट है, और 2 बेस और 1 हाइट है। 2 बेस और 1 हाइट में बीच में कई बार टावर आ जाएगा और अलग अलग बेस बटेंगे। यहाँ पे बेस कॉन्सेप्ट रहेगा और टावर उसके इधर उधर चलते रहेंगे। ठीक है यहाँ तक।